हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि जो नए दुकानदार होते हैं जिन्होंने नई स्टेशनरी की शॉप खोली है या किसी भी टाइप की शॉप खोली है। देखो, आज बात होगी किसी भी टाइप की शॉप के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम है बिज़नेस टिप्स। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेशनरी से रिलेटेड ही आपको बताया जाए, आपको जो अदर बिज़नेस है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ही बिज़नेस पे डिपेंड नहीं है, अदर बिज़नेस पे भी डिपेंड है। तो आज का जैसा आपको टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि जो दुकानदार होते हैं वो कोई बंदा जैसा अगर कोई नई दुकान खोलने की सोच रहा है तो वो कहाँ से अपने स्टेशनरी का सामान ले और कहाँ से उसे फ़ायदा रहेगा, कहाँ से नहीं रहेगा, पूरी बात होगी इस टॉपिक पे। तो वीडियो को छोड़ के बीच में से ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार ही होता है, ठीक है ना। तो ज्ञान पूरा लें। और अगर मेरी पूरी वीडियो में कहीं मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। वैसे मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे और मैंने पूरी मार्केट में अच्छे से सर्च किया है, तब जाके ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं। तो इससे आपको पूरी नॉलेज अच्छी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक होते हैं जो नए दुकानदार होते हैं, ठीक है ना, और वो कहाँ से ले सामान, और जो पुराने दुकानदार हैं तो वो कहाँ से ले सामान। तो दो इसमें पार्ट्स में वीडियो बनेगी, एक नए दुकानदार के लिए, एक पुराने दुकानदार के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं नए दुकानदार के लिए। तो जैसे जो नए दुकानदार होते हैं वो उनके दिमाग में एक थोड़ी बात रहती है, क्योंकि उन्हें थोड़ा डर रहता है कि यार हम लोगों के पास इतना मिनिमम इतना बजट है और इतना हम पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस दुकान पे, तो हमें कहाँ से फ़ायदा रहेगा। तो देखो, एक तो आजकल सोशल मीडिया ने ना थोड़ा एक दिमाग में इल्यूज़न पैदा कर दिया है, भ्रम पैदा कर दिया है लोगों के मन में कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ से सस्ता माल मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से सस्ता माल मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखते होंगे कि हमें स्टेशनरी का सस्ता सामान कहाँ से मिलेगा, सस्ती कॉपियाँ कहाँ से मिलेंगी, या सस्ते और स्टेशनरी आइटम होते हैं जो चाइनीज़ स्टेशनरी आइटम होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे सस्ते में। तो देखो, कहीं सस्ता नहीं है, ठीक है ना। सब एक वो बेवकूफ़ी बनाने वाला काम है। वो लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो आप जैसे दिल्ली के जो आप वीडियो देखते होंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि हाँ भाई यहाँ सदर मार्केट चले जाओ, सदर बाज़ार जो दिल्ली में लगता है, कि यहाँ पे आपको जो माल है स्टेशनरी से रिलेटेड वो आपको सस्ता मिल रहा होगा। तो देखो, सस्ता वो कैसे मिल रहा है, उस बात को समझो कि वो सस्ता कैसे मिल रहा है। वहाँ पे मिलता है पूरा पेटी मिलती है, ठीक है ना। अब कैसे वो लोग सामान देंगे, मान लो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप एक नए दुकानदार हो, ठीक है ना। आप चले गए अपने किसी दोस्त के साथ दिल्ली कि भाई हम लोग वहाँ से अपना सामान लेके आ जाते हैं। अब आप जाओगे, अपना आपके मिनिमम बजट मान लो आपके 50,000 रुपये, इतना ही होता है। मान लो कोई बंदा 50,000 रुपये लेके दिल्ली जा रहा है। अब आप दिल्ली तो पहुँच गए, पर असली जो खर्चे हैं वहाँ से स्टार्ट होंगे दिल्ली पहुँच के। सबसे पहले तो देखिए, आप गिनिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से अपने एरिया से आप लोग अपने शहर से बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, ठीक है ना, उसका खर्चा अलग लगेगा। अब आप लोग वहाँ जाके 1-2 दिन रहोगे या 1 दिन रहोगे, खाना पीना खाओगे, उसका खर्चा अलग लगेगा, ठीक है। तो ये वाले खर्चे भी तो कौन गिने हैं, ये खर्चे भी तो उसी में इंक्लूड हो रहे हैं आपके। 50,000 का मिनिमम बजट लेके जाओगे आप लोग दिल्ली, तो वहाँ पे 50,000 में कुछ नहीं मिल पाएगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। एक कहने की बात होती है, क्योंकि जब आप सदर मार्केट के अंदर घुसोगे, एक तो वहाँ इतनी भीड़ होगी, ठीक है ना, अलग अलग जगहों से लोग सामान लेने के लिए आ रखे हैं। और दूसरी बात, आपको 50,000 का मिनिमम सामान लेना है। पहले तो आपको वो लोग सामान बहुत लेट में देंगे, क्योंकि वहाँ लोग जो सामान ले रहे हैं वो लाखों का सामान ले रहे हैं। तो कोई भी दुकानदार जो वहाँ पे दुकान वाले हैं वो आपका 50,000 का सामान पहले देंगे, या फिर आप जो लाख वाला बंदा है जो लाखों का सामान ले रहा है उसको सामान पहले देंगे। देखिए, जो होलसेल वाले होते हैं वो भी वहाँ से सामान ले रहे हैं, और आप छोटे मोटे दुकानदार जो लोग नई दुकान खोल रहे हो वो लोग भी वहाँ से सामान ले रहे हो। तो पहले वो होलसेलरों को देंगे, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप समझो वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जब आप लोग जाओगे, जो सदर मार्केट है उस वाली जगह पे जब आप जाओगे तो लोगों ने अपनी दुकान के बाहर स्टॉल टाइप के लगा रखे हैं, ठीक है ना। कि आप लोग आओगे तो वहाँ पे आप लोग बाहर प्रोडक्ट देख सकते हो उनके, कि किस टाइप के प्रोडक्ट इनकी दुकान के अंदर है। तो उनकी दुकान के बाहर जो प्रोडक्ट लगे हैं, जैसे मेन दुकान अंदर है लेकिन बाहर प्रोडक्ट लग रखे हैं, ठीक है ना, कि इस दुकान के अंदर कैसा कैसा सामान है। अब आप लोग आओगे तो वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये सामान भी बढ़िया लग रहा है, चाइनीज़ आइटम रखे होंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना।
अब वो लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ भैया देख लो, आपसे पूछेंगे वो आप हो कहाँ से, मतलब आपका लोकेशन क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपकी दुकान कहाँ है। तो आप बता दोगे कि हमारी दुकान उत्तराखंड में है या यूपी में है या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं भी आपकी दुकान होगी, आप बताओगे कि हमारी दुकान यहाँ पर है। अब वो आप उनको सब पता है कि आपकी जो गुजरात या फिर आपका उत्तराखंड, आपका यूपी, आपका जो एरिया है वहाँ पर किस टाइप का आइटम ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। और उसको पता भी होगा कि हाँ भाई आपको किस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो क्योंकि आप स्टेशनरी दुकान तो ऐसे नहीं हवा में खोल दोगे, थोड़ी बहुत नॉलेज तो लोगे पहले कि हाँ भाई कोई आइटम, कौन सा आइटम कितने रेट तक का होता है। अब वो आपसे वहाँ पर खेलेंगे, वो आपके संग वहाँ पे खेलेंगे। वो क्या करेंगे आपसे कि आपको कोई पेंसिल का बॉक्स दिखा देंगे, ठीक है ना, फैंसी पेंसिल का बॉक्स या फिर किसी भी टाइप की कॉपी दिखा देंगे कि भैया देखिए आपके मेन मार्केट में ये वाला इतने का मिलता होगा और हमारे वहाँ इतने का मिलता है। अब आप सोचोगे कि यार ये बात तो सही कह रहा है कि हमारे वहाँ तो ये मैंने पता करा था कि ये इतने का था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बहुत सस्ती मिल रही है। मान लो हमारे वहाँ वो आपके मेन मार्केट में वो कॉपी 50 रुपये की थी, यहाँ वो सिर्फ 20 रुपये की है या 32 रुपये की है या फिर 30 रुपये की है, जो भी आपको वहाँ पे लगाएंगे। तो फिर आप ना वहाँ पे आपके दिमाग में एक वहाँ पे असर पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या फिर वो लोग क्या करेंगे, आपको अपनी दुकान के अंदर ले जाएंगे और अब होगा गेम शुरू। वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट शुरुआत में दिखाएंगे जो आपको बहुत बढ़िया लगेंगे, ठीक है ना। और वहाँ तो इतने सारे प्रोडक्ट रखे होंगे कि आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि हाँ भाई मैं आप कौन सा लूँ, क्या लूँ, कितनी मात्रा में क्या क्या लूँ, ठीक है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी बात, फिर वो आपको कहाँ पे काटेंगे, वो वहाँ पे जैसे मान ले कोई सामान आपको नहीं पता है, ठीक है ना, कोई चाइनीज़ आइटम है जो आपको पता ही नहीं, भाई आपने पहली बार देखी है लाइफ में, वहाँ पे वो लोग उसका रेट 50 है तो आपको 70 लगा देंगे, ठीक है ना। जो पहले सामान की उन्होंने कम दे रखा है, वहाँ पे जो कमी कर रखी है, ठीक है, छूट दे रखी है, वो यहाँ पे आपसे वसूलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी होंगी आपके संग वहाँ पे। दूसरी चीज़ दिया, देखिए आपके पास ना कोई अनुभव नहीं है, ठीक है ना, आपको सामान का रेट का पता नहीं है। जो नए दुकानदार है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है ना। जो नए दुकानदार है उनके लिए अभी यार पार्ट चल रहा है कि आपको रेट नहीं पता है। पहली बात, दुकान में जो सामान होता है उसका करेक्ट रेट नहीं पता है कि जो होलसेल जो रेट चल रहा है। दूसरी बात, आपको अनुभव नहीं है स्टेशनरी के काम का, आपका बजट भी कम है, आपको अपने एरिया का पता नहीं है। जैसे मान लीजिए सबका अपना अपना एरिया होता है बना हुआ, तो आपको अपने एरिया का पता नहीं है कि हाँ भाई आपके एरिया में चाइनीज़ आइटम ज़्यादा चलेंगी या फिर आपका वहाँ पे स्कूल स्टेशनरी ज़्यादा चलेगा। तो आपको स्टेशनरी भी क्या अलग अलग टाइप होती है। एक होती है ऑफिस स्टेशनरी, जिसमें ऑफिस से रिलेटेड या फिर कोई भी कार्यालय, ऑफिस या फिर किसी भी टाइप की कोई चीज़ें हैं, जो कंपनियां होती है, वहाँ पे जो सामान चाहिए होता है उससे रिलेटेड जो स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, उस टाइप की भी अलग अलग दुकानें होती है। तो पहले आपको अपना एरिया देखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे कि बच्चे ज़्यादा है, मोहल्ला है या फिर मेन मार्केट है या फिर आपकी जो दुकान है वो किसी कंपनी के पास में है। तो अपने पहले एरिए को अच्छे से समझो कि है किस टाइप की। जो नए दुकानदार हैं उनके लिए विशेष तरीके से बता रहा हूँ। दूसरी बात है, मार्केट में घूमो। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो नए दुकानदार हैं, ठीक है, वो दिल्ली से सामान ना ही ले तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना। अब देखो आप लोग मेरी बात को अगर समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है। देखो आपके पास अनुभव नहीं है ना अभी, कि हाँ आपको रेट भी नहीं पता है। दिल्ली में तो ऐसे जो दुकानदार वहाँ बैठे हुए हैं सदर मार्केट में, वो कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है ना। तो वो आपको कहाँ घुमाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे दुकानदार, कितने पुराने दुकानदार वहाँ जाके घूम जाते हैं। तो आप तो अभी फिर भी नए हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी मेन मार्केट से सामान उठाना है। देखो जो नए दुकानदार है वो दिल्ली ना जाए, वो अपनी मेन मार्केट से सामान उठाए, क्योंकि आपका एक तो बजट मिनिमम है, ठीक है ना। आपको 50-60 हज़ार में सामान लेना है अपनी दुकान का। अभी तो आपको अपनी दुकान का पता करना है कि आपकी दुकान में कैसा सामान चलेगा। सबसे मेन बात तो यही है। तो आप अपनी मेन मार्केट से सामान उठाओ, अपनी दुकान में हर एक टाइप का थोड़ा थोड़ा सामान रखो, ठीक है ना। हर एक टाइप का, चाहे वो ऑफिस स्टेशनरी हो, चाहे वो स्कूल स्टेशनरी हो, चाहे वो आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से थोड़े बहुत सारा सामान आपको रखना है अपनी दुकान में। जब आप लोग थोड़ा थोड़ा सारा सामान, सभी टाइप का सामान अपनी दुकान में रखना स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोगों को खुद ही एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा। जो नए दुकानदार है, कम से कम आपको 2-3 महीना तो समझने में लगेगा कि काम को कैसे करना है, ठीक है ना। आपको फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट के रेट पता चल जाएंगे कि हाँ भाई ये सामान हमें इतने में मिल रहा है। फिर आपको आसानी होगी सामान को लेने में। दिल्ली से आपको सामान तब लेना है जब आपको अच्छा खासा इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाएगा, कि आपको वहाँ पे सामान लेने में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। आपको हर चीज़ का रेट लिस्ट पता हो, तब आप लोग वहाँ से सामान लेना दिल्ली से।
तो दिल्ली से आपको सामान तब लेना है जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड में, ठीक है ना। तब तक तो आपको दिल्ली से नहीं लेना है, क्योंकि फिर फालतू में आपको नुकसान होगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखो दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कोई गिफ्ट की शॉप है, ठीक है ना, या फिर आपकी ऐसी शॉप है जहाँ पे कोई कांच का कोई सामान आता है, ग्लास का कोई सामान आता है, ठीक है, या फिर ऐसे टूटने फूटने वाला कोई आइटम आता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दिल्ली से सामान लेके आओगे इतनी दूर से। ये मैं आपको एक नुकसान बता रहा हूँ कि दिल्ली से सामान लेने में आपको क्या नुकसान होगा। जो नए दुकानदार हैं, पुराने, वैसे तो ये पुराने दुकानदारों को भी नुकसान होगा, लेकिन पुराने दुकानदारों को फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो लोग अपनी सूझबूझ के अनुसार उस सामान को बचा लेते हैं। लेकिन जो नए दुकानदार होते हैं उनको नुकसान कैसे होता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपके खर्चे कहाँ होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा, खाने पीने का होगा, वहाँ पे आप लोग रहोगे तो रहने का भी खर्चा होगा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, आपको वहाँ अंदर अपनी गाड़ी होगी तो उसके पेट्रोल वगैरह का खर्चा होगा, वरना अगर आपकी जो आपके आप टुक टुक वगैरह या फिर कोई टेम्पो से जाओगे तो उसका खर्चा होगा। फिर वहाँ पे आपको वो लोग कोई भी सामान खुला तो देंगे नहीं, ठीक है, खुला देंगे बहुत कम। पेटी वगैरह अच्छे सेल होगी तो आप लोग अगर पेटी वगैरह में सामान लोगे, ठीक है ना, तो आपको फ़ायदा होगा, वरना तो आपको फ़ायदा होगा नहीं वहाँ से सामान लेने में। और आपका इतना मिनिमम बजट है तो आपको पेटी वगैरह मिलेगी नहीं। अब मान लीजिए आपको एक इरेज़र लेनी है, फैंसी इरेज़र, तो वो आपको पूरा उसका पेटी देंगे, ठीक है ना। उतने में तो जितने में आप वहाँ पे एक पेटी लोगे उतने में आपको अपने मेन मार्केट से अलग अलग टाइप के आइटम मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इस तरीके का वहाँ पे नुकसान होगा। वहाँ से दिल्ली से सामान लाने में, जब आप दिल्ली से सामान लाओगे तो कोई कांच का सामान होगा, ग्लास का सामान, या फिर कोई टूटने फूटने वाला जो आइटम होगा वो आपके एरिया तक आने में, आपकी दुकान तक, जो आपकी जहाँ आपकी दुकान है वहाँ तक आने में उनमें से कितना सामान तो टूट गया होगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में, ट्रक वगैरह में, जिसमें भी आपका सामान आएगा, टेम्पो में सामान आएगा, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत सामान टूट ही जाता है, तो उतना तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नए दुकानदार हैं वो बिल्कुल भी दिल्ली से अभी शुरुआत में सामान ना ले। अपने दिमाग में ये भ्रम हटा दे कि आपको फ़ायदा नुकसान, ठीक है ना। आपको अपनी मेन मार्केट से सामान लेना है अलग अलग। अब आपको अपनी मेन मार्केट में भी बचना है नुकसान से, तो कैसे बचा जाए उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको मार्केट, जब आपकी दुकान खुलेगी तो आपको क्या करना है, पहले दुकान खोलने से पहले आपको मार्केट में घूमना है, सर्च करना है। आपको अलग अलग दुकानों में, अलग अलग जो स्टेशनरी शॉप है, एक गिफ्ट की शॉप है, या आपको जिस चीज़ से रिलेटेड जो आप खोलना चाह रहे हैं, जैसे आप किराने की खोलना चाह रहे हैं या किसी भी टाइप की खोलना चाह रहे हैं, तो पहले अच्छे से सर्च करिए उस तरीके की दुकानों पे जाके कि हाँ भाई यहाँ पे जो मार्केट में जो अच्छा होलसेलर है वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग का जो सामान होता है दुकान में उस होलसेलर से भरिए, जो भी अच्छा होलसेलर है। जैसे मेरे भी एक जानने वाले हैं, तो वो बढ़िया होलसेलर है, ठीक है ना। तो उनका नाम है विकास। तो वो भैया तो मेरे को कभी ऐसा गलत सामान देते नहीं है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया सामान देते हैं। और रही बात, आपको अपना बेस्ट होलसेलर देखना है जहाँ से आप स्टार्टिंग में सामान भरोगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग दुकान पे लाके उसको अच्छे से सजाइए सामान को। धीरे धीरे आपको जब एरिया का पता चल जाएगा कि आपके एरिया में ऐसा सामान बिकता है, तो उसके बाद आप लोग अपनी मार्केट में अच्छे से, जहाँ से और सस्ता सामान मिलता है वहाँ से अपना सामान दुकान में लाते रहिए। तो ये तो हो गया नए दुकानदारों के लिए। एक होता है पुराने दुकानदार। देखो पुराने दुकानदार तो कहीं से भी ले, फ़ायदा ही फ़ायदा है उनको, ठीक है ना। पुराने दुकानदारों को तो चाहे दिल्ली से ले तो भी फ़ायदा है, वो चाहे अपनी मेन मार्केट से सामान ले तो भी उनको फ़ायदा ही है, क्योंकि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, उनको पता जाता है कि जो ये एक प्रीमियर का मान लो डबल साइड टेप है, उनको पता जाएगा कि हमारे एरिया में इसका प्राइस क्या है, जो उसका होलसेल प्राइस होता है वो पता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उनको हर एक दुकानों का पता चल जाता है कि हाँ भाई इस दुकान पे इस वाले टेप का प्राइस ये चल रहा है, तो उन्हें अलग अलग दुकानों का पता चल जाता है। दूसरी बात, अगर उनको दिल्ली से सामान लेना है, देखो अपने एरिया का तो पता है उन्हें, तो अगर दिल्ली में उनको सस्ता मिल रहा होगा तो वो वहाँ से वो सामान भर लेंगे। तो पुराने दुकानदार तो कहीं से भी ले तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे वो अपनी दुकान अपने आसपास के जो होलसेलर है उनसे ले या दिल्ली के होलसेलर से। तो ये वीडियो मेनली जो बनाई गई थी वो बनाई थी नई दुकानदारों के लिए। तो नए दुकानदार तो शुरुआत में अपनी दुकान का सामान दिल्ली से ना लेके अपनी मेन मार्केट से सामान ले। जो आपकी मेन मार्केट में जो होलसेलर हैं उनसे सामान ले। बेस्ट से बेस्ट होलसेलर ढूंढे पहले। अब बेस्ट से बेस्ट होलसेलर तभी ढूंढ पाओगे जब आप लोग अच्छे से सर्च करोगे। देखो मार्केट में घूमना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को सर्च करो पहले कि हाँ भाई कौन सा होलसेलर बेस्ट है, ठीक है ना। आपको जब आप इस फील्ड में उतरोगे तो आपको धीरे धीरे आपको ऐसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपको इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली से सामान लोगे तो
बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं जो आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपकी दुकान का बजट बढ़ने लग जाएगा और आपका बजट जब बढ़ने लग जाएगा तो आप तब जाके दिल्ली से सामान ले, तब आपको फ़ायदा है कि आप लोग पेटी पेटी ले रहे हो। आपने जैसे एक पेंसिल बॉक्स ले लिया, आप उस पेंसिल बॉक्स का पूरी पेटी ले रहे हो। आपने कोई इरेजर ले ली, उसकी पूरी पेटी ले रहे हो। कोई कॉपियाँ ले ली, उसकी पूरी पेटी ले रहे हो, तो आपको फ़ायदा है। वरना आपको थोड़े बहुत पीस के लिए अगर आप दिल्ली जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपको नुकसान ही नुकसान रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि आप लोग होल सेलर से जब सामान ले रहे हो, दिल्ली के होल सेलर से लो या फिर अपने मेन मार्केट। तो मैंने बता दिया, नए दुकानदार मेन मार्केट से सामान ले, तभी फ़ायदे में रहोगे। अच्छे से सर्च करो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से। आपको अगर दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।